राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा को मथुरा बुलवा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ना ही राधा जी के मथुरा या द्वारिका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण हैं। बताए जाते हैं कि इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु को नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात पर पता चलता तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिए कि उन्होंने पत्नी के वियोग से सहन होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह ना हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए माना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद के महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं राजकुमारी से विवाह करें। इसीलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह ना करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारती उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना ही मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित करना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य की यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्राकृतिक है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों में से एक है, जहाँ कृष्ण नाम का व राधा का सारणिक स्वाभाविक है। कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थी। वह दिखाने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता हुआ भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मणी बचपन से कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी।
राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुकम के कहने पर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर लिया था। रुकम शिशुपाल का खास मित्र था, इसीलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे कराना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई और रुक्मणी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। रुक्मणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देगी। उन्होंने अपनी एक साखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती है और उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसकी शादी श्री कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग देगा। जैसे कृष्ण के पास संदेश पहुंचा तो वह चकित रह गया। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मणी की सुंदरता की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया तभी कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। जब रुक्मणी के भाई रुकम को पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछा किया गए। फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारिकाधीश विजय हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। जय राधे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम से त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा तब जब माँ यशोदा ने कृष्ण को अखोल के बंद कर रखा जाता था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बसीधु सी हो गई और कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया। राधा को ऐसे अभ्यास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। परंपरागत रूप से रुक्मणी को कृष्ण की ही पसंदीदा और प्राथमिक पत्नी माना जाता है। उनके प्रति रुक्मणी का पक्षपात अक्सर उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा के क्रोध को भड़काता है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहती थी। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चला तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। गीता के अनुसार सच्चे प्यार का मतलब पाना नहीं बल्कि देना होता है। जिसे पाने की इच्छा जुड़ जाती है उसे सच्चा प्यार नहीं कहते। जिससे प्यार किया जाए उसके जीवन के सारे दुखों को दूर करने की कोशिश की जाए। उसके जीवन में आने वाली विपत्ति को उसके सामने आने से पहले ही खत्म करने की कोशिश कीजिए। पवित्र प्रेम शब्दों से परे एक एहसास है जो रूह से महसूस किया जाता है, जिसके बिना हमें अपना जीवन निरर्थक लगता है। हम मृत पराया हो जाते हैं। हम जिससे असली प्यार करते हैं उससे कहते हैं कभी नहीं। एक कपल के बीच शारीरिक रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नहीं कि फिजिकल रिलेशन के बिना प्यार संभव नहीं है, लेकिन यह प्यार के रिश्ते को और मजबूत जरूर कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा प्यार हमारे माता पिता करते हैं। निस्वार्थ दिल से आपको प्यार करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कृष्णा के अंतिम शब्द क्या थे? मरते हुए कृष्ण ने जरा से करुणा स्वर में कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा होना तय था। डरो मत या खेद मत करो, क्योंकि ये नियति के तरीके हैं। ये पृथ्वी पर उस महान व्यक्ति के अंतिम शब्द थे, क्योंकि कृष्णा जानते थे कि कर्म का नियम सार्वभौमिक है। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी।
जिसे को कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते थे। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है और राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। कुछ पौराणिक कहानियों की माने तो राधा कृष्ण खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थी, इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रही। वही वजह से दोनों में कभी शादी नहीं हुई। कृष्ण की मृत्यु के बाद राधा का क्या हुआ? कृष्ण के निधन के बाद राधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जबकि कृष्ण अभी भी संगीत का आनंद ले रहे थे। अतीत की इन सभी की विधियों के बावजूद जीवित रहें और वे अमर हैं। प्रेम के बिना मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है और न ही प्रेम के अभाव में दुनिया की कल्पना की जा सकती है। प्रेम के बिना मनुष्य जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है और न ही प्रेम के अभाव में दुनिया की कल्पना की जा सकती है। प्रेम ही वह गुण है जो इंसान को इंसान में जोड़े रखने में सामर्थ्य है। राधा की आखिरी इच्छा भगवान कृष्ण को उनके लिए बांसुरी बजाते हुए सुनने की थी। उन्होंने अब तक की सबसे मधुर धुन बजाई और राधा के निधन के बाद उन्होंने